यदि तुम सपने में कोई प्रेत देखते हो तो समझ लो कि कोई प्रेत तुम्हारे आसपास है। कभी कभी वो प्रेत अपनी उपस्थिति का जबरदस्त एहसास कराने के लिए तुम्हें सपने में ही चोट पहुंचाते हैं, और वो चोट तुम्हें वास्तविक रूप से कई दिन तक परेशान भी कर सकती है। वीडियो चैनल का उद्घोषक लगातार बोल रहा था, क्या बकवास सुन रहे हो तुम? ये वीडियो चैनल दिन रात यही सब बकवास करते रहते हैं, कुछ अच्छी बातें भी देख लिया करो। अदिति ने सिड को समझाते हुए कहा, सही कह रही हो अदिति, ये सब बकवास सुनने से दिमाग में कई किस्म के भ्रम पल जाते हैं। सिड ने वीडियो चैनल को बंद करते हुए जवाब दिया, सुनो, 4 दिन के लिए मम्मी के घर जाना है, तुम खाने का कैसे करोगे? कुछ घर से ही भिजवा दिया करूं या तुम खाना खाने घर ही आ जाया करोगे? अदिति ने पूछा। अरे यार, मेरे खाने की चिंता तुम मत करो, कुछ कुछ हो जाएगा, कभी तुम्हारे घर कभी स्विग्गी जिंदाबाद। सिड ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा खाना तैयार रखूंगी, आकर खा लेना या पैक करा कर ले आया करना। अदिति बोली, 4 दिन की तो बात है, तुम चिंता मत करो, सब मैनेज हो जाएगा। सिड ने जवाब दिया। अगले दिन चारों ओर अंधकार देखकर सिड का मन खाने का नहीं कर रहा था, लेकिन अदिति की जिद की वजह से उसे उसके घर 10 किलोमीटर दूर अपनी ससुराल में जाना ही पड़ रहा था। क्या मुसीबत है, कैसा बेवकूफ हूं मैं भी। शाम को ही खाना खाने निकल जाता तो अच्छा था, अब इतनी रात में घर से निकलना एक बेवकूफी ही थी। सिड ड्राइव करते हुए बड़बड़ा रहा था। सर्दियों का सीजन होने की वजह से मेन रोड लगभग जाम थी। इस वजह से सिड ने बाईपास से ड्राइव करके ससुराल जाने का सोचा, लेकिन अब अंधकार की वजह से उसे चिड़चिड़ाहट हो रही थी। तभी उसने रास्ते में एक बड़ा सा पेड़ का तना पड़ा देखा और उसकी चिड़चिड़ाहट और ज्यादा बढ़ गई। उसने कार रोककर तना हटाने का फैसला किया। तना काफी भारी था। जैसे ही उसने वो तना उठाया, सामने काले कपड़े पहने अंधेरे में अंधेरे का हिस्सा बना वो हैवान उसके सामने आ गया। उसका डील डॉल देखकर सिड थोड़ा घबरा गया और पीछे हट गया। वो इंसान या हैवान जो भी था, उसने आगे बढ़कर सिड को पकड़ने की कोशिश की। सिड को कुछ नहीं सूझा, कार तक पहुंचना संभव नहीं था, इसलिए वह विपरीत दिशा में दौड़ पड़ा। वो इंसान या हैवान जो भी था, अब सिड के पीछे दौड़ रहा था। रास्ता इतना खराब था कि सिड चाह कर भी तेज नहीं दौड़ पा रहा था। सिड ज्यादा देर तक नहीं दौड़ सका। जल्दी उस हैवान ने सिड को पीछे से पकड़ लिया। उसकी विशाल भुजाएं सिड की छाती पर लिपट गईं। उस हैवान की पकड़ इतनी मजबूत थी कि सिड उस पकड़ से निकल नहीं पा रहा था। उस पकड़ की वजह से सिड की छाती में भयानक दर्द हो रहा था और उसका दम घुट रहा था। दम घुटने के उन्हीं क्षणों में सिड की आंख खुल गई और उस भयानक सपने का अंत हो गया। सिड के चारों तरफ अंधकार था। सर्दी के मौसम में भी वह पसीने से, लेकिन सबसे खतरनाक बात यह थी कि जहां उस हैवान की बाहें सिड की छाती पर कसी हुई थी, वहां अब भी असहनीय दर्द हो रहा था। सिड पसीने से लथपथ बिस्तर पर बैठा था। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था जैसे वो छाती से बाहर निकल आएगा। उसने कमरे की लाइट ऑन की और पानी का गिलास उठाकर गट गट पी गया, लेकिन उस सपने का असर अब भी बरकरार था। सबसे ज्यादा चिंता उसे अपनी छाती में हो रहे दर्द की थी। वो उठकर शीशे के सामने गया और अपने सीने को देखने की कोशिश की। छाती पर एक हल्का सा लाल निशान था, जो बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा सपने में उस हैवान की बाहों से हुआ था। यह देखकर सिड का डर और बढ़ गया। उसने तुरंत अदिति को फोन किया। अदिति ने फोन उठाया तो उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। अदिति, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैंने एक डरावना सपना देखा और मेरी छाती में अजीब दर्द हो रहा है। अदिति ने उसकी बात को हल्के में लिया और कहा, तुम्हें बस बुरा सपना आया है, ज्यादा सोचोगे तो और परेशानी होगी, सोने की कोशिश करो, सुबह डॉक्टर से मिल लेना। सिड ने फोन रख दिया, लेकिन उसे सुकून नहीं मिला। उसने सोचा, क्या यह सिर्फ एक सपना था या सच में कुछ हुआ है? वो निशान और ये दर्द। अगली सुबह सिड ने सबसे पहले डॉक्टर के पास जाने का फैसला किया। डॉक्टर ने उसकी छाती का मुआयना किया और कहा, यह दर्द और निशान तनाव और नींद की कमी की वजह से हो सकता है।
शायद तुम्हारे सपने का असर इतना गहरा था कि तुम्हारा शरीर इस पर प्रतिक्रिया कर रहा है। दवाइयां ले लो और थोड़ा आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। सिड को डॉक्टर की बात से थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसके मन का डर अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। वो पूरे दिन चुपचाप रहा और बार बार उस सपने के बारे में सोचता रहा। समय सिड ने तय किया कि वो आज जल्दी सो जाएगा और इस बार किसी डरावनी बात के बारे में नहीं सोचेगा। लेकिन जैसे ही उसने लाइट बंद की, कमरे में उसे अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। ये क्या है? उसने खुद से पूछा। उसने ध्यान दिया कि खिड़की का पर्दा धीमे धीमे हिल रहा था, जबकि कमरे की सारी खिड़कियां बंद थीं। उसने लाइट ऑन की, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसे लगा कि शायद यह उसकी कल्पना थी, लेकिन जैसे ही वो सोने के लिए बिस्तर पर लेटा, उसे लगा कि कोई उसके पास खड़ा है। डर के मारे उसने झट से अपनी आंखें खोली, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब सिड को यकीन हो चला था कि सपने में जो हुआ था वह सिर्फ सपना नहीं था, कुछ तो ऐसा था जो उसके साथ हो रहा था। उसने अदिति को फिर से फोन किया और कहा, अदिति, मुझे लगता है कि मैं अकेले यहां नहीं रह सकता, कुछ अजीब हो रहा है। अदिति ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन इस बार सिड ने ठान लिया कि वह अकेला नहीं रहेगा। उसने अदिति के घर जाने का फैसला किया। उसने जल्दबाजी में कुछ जरूरी सामान बैग में डाला और अपनी कार की चाबी उठाई। बाहर घना अंधेरा और ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन सिड को किसी भी तरह अदिति के पास पहुंचना था। रास्ते में रात के सन्नाटे में सिड बाईपास की ओर बढ़ा। सड़क खाली थी, लेकिन अजीब सी बेचैनी उसके साथ चल रही थी। चारों ओर सिर्फ कार की हेडलाइट्स की रोशनी और सन्नाटा था। तभी अचानक उसकी कार के रेडियो से अजीब सी आवाजें आने लगीं। सिड ने चैनल बदलने की कोशिश की, लेकिन रेडियो पर सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दी, तुम नहीं बच सकते। सिड का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने घबरा कर रेडियो बंद कर दिया, लेकिन रेडियो खुद ही फिर से चालू हो गया और वही आवाज बार बार सुनाई देने लगी, तुम नहीं बच सकते, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते। सिड ने गुस्से में रेडियो को पूरी तरह बंद कर दिया और अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। लेकिन जैसे ही उसने एक मोड़ लिया, उसकी नजर फिर से उसी बड़े पेड़ के तने पर पड़ी जो पिछले दिन सपने में देखा था। सिड ने गाड़ी रोक दी और कुछ देर तक सोचता रहा, यह सब क्या हो रहा है? क्या मैं अब भी सपने में हूं या ये सच में हो रहा है? जैसे ही उसने बाहर निकलने की हिम्मत जुटाई, वही अंधेरे में छिपा काला आकृति वाला हैवान सामने आ गया। इस बार उसकी आंखें जल रही थी और उसका डील डॉल और भी भयानक लग रहा था। सिड के कदम पीछे हटने लगे। उसने गाड़ी में वापस बैठने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर ने जैसे काम करना बंद कर दिया। वो हैवान उसकी ओर बढ़ता गया। सिड ने पूरी ताकत जुटाकर चिल्लाया, तुम कौन हो? मुझसे क्या चाहते हो? उस हैवान ने अपनी भारी आवाज में कहा, तुमने मेरी चेतावनी को नजरअंदाज किया। अब तुम मेरी दुनिया में हो, यहां से वापस जाना आसान नहीं है। सिड ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन अदिति का नाम लेने लगा। अचानक उसे अपनी मां की सिखाई एक प्रार्थना याद आई। उसने डरते डरते प्रार्थना करना शुरू किया। जैसे ही सिड ने प्रार्थना करनी शुरू की, वह हैवान रुक गया। उसकी भयानक आवाज अब हल्की पड़ने लगी। चारों ओर एक अजीब रोशनी फैल गई और कुछ ही क्षणों में वह हैवान गायब हो गया। सिड ने तुरंत अपनी गाड़ी स्टार्ट की और पूरी रफ्तार से अदिति के घर की ओर भागा। अदिति के घर पर जब सिड वहां पहुंचा, तो वह पसीने से तरबतर और बुरी तरह घबराया हुआ था। अदिति ने उसे अंदर बुलाया और पानी दिया। तुम्हारी हालत क्या हो गई है? क्या हुआ रास्ते में? अदिति ने पूछा। सिड ने उसे सारी बात बताई। अदिति पहले तो इसे सिड का भ्रम समझ रही थी, लेकिन उसकी हालत देखकर उसे भी कुछ गड़बड़ लगने लगी। अगले दिन अदिति ने सिड को पास के एक आध्यात्मिक गुरु के पास ले जाने का फैसला किया। गुरु ने सिड की कहानी सुनी और कहा, यह कोई सामान्य घटना नहीं है। तुम्हारे साथ कुछ ऐसा जुड़ा है जो उस रात शुरू हुआ। अगर इसे रोका नहीं गया तो ये और खतरनाक हो सकता है। गुरु ने सिड को कुछ अनुष्ठान करने और अपने मन को शांत रखने की सलाह दी, लेकिन सिड के मन में एक सवाल अब भी था।
क्या ये सब सच में खत्म हो जाएगा या ये सिर्फ एक शुरुआत है? सिद्ध गुरु की बातें सुनकर थोड़ा सुकून महसूस कर रहा था, लेकिन मन में अभी भी एक डर बैठा हुआ था। गुरु ने उसे कहा, तुम्हारे डर को खत्म करने का एक ही तरीका है। तुम्हें उस अंधेरे और डरावने सपने का सामना खुद करना होगा। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वह तुम्हारे मन और आत्मा से जुड़ा है। अगर तुमने इसे भीतर से नहीं हराया तो ये बार बार लौटेगा। गुरु ने उसे एक रक्षा कवच तावीज और कुछ प्रार्थनाएं दी। साथ ही ये चेतावनी दी, तुम्हें अगले कुछ दिनों तक अपनी हिम्मत बनाए रखनी होगी। चाहे कुछ भी हो, डर के आगे घुटने मत टेकना। पहली रात अदिति के घर पर रात होने लगी। सिड ने अदिति के साथ ही सोने का फैसला किया, क्योंकि वह अब अकेले रहने से डर रहा था। लेकिन आधी रात को अचानक अदिति की आंख खुल गई। उसने महसूस किया कि कमरे का तापमान असामान्य रूप से ठंडा हो गया है। उसने इधर उधर देखा तो सिड बिस्तर पर नहीं था। वह उठी और पूरे घर में सिड को ढूंढने लगी। किचन, बालकनी, ड्राइंग रूम, कहीं भी सिड नहीं था। तभी उसे घर के दरवाजे के बाहर हलचल सुनाई दी। उसने धीरे से दरवाजा खोला और देखा कि सिड बाहर खड़ा था, ठंडी हवा में जमे हुए, जैसे किसी ट्रांस, बेहोशी जैसी स्थिति में हो। सिड, तुम यहां क्या कर रहे हो? अदिति ने घबराते हुए पूछा। सिड ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें एक अजीब सी सफेदी लिए हुए थी और वह सिर्फ सामने की ओर देख रहा था। अदिति ने उसका हाथ पकड़कर उसे झकझोरा, लेकिन सिड जैसे किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था। अचानक सिड ने अदिति का हाथ चटक दिया और जोर से चिल्लाया, तुम यहां नहीं रह सकती, ये मेरी लड़ाई है। एक अनजानी शक्ति का आगमन। अदिति को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। तभी हवा तेज चलने लगी और घर के आसपास अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। अदिति ने तुरंत गुरु को फोन किया। गुरु ने फोन पर कहा, तुम्हें सिड को किसी भी तरह अंदर लाना होगा और उस रक्षा कवच को उसके पास रखना होगा। यह शक्ति उसे बाहर खींचने की कोशिश कर रही है। अदिति ने बड़ी मुश्किल से सिड को खींचकर अंदर लाया और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। उसने गुरु की सलाह मानते हुए रक्षा कवच को सिड के गले में बांध दिया। कुछ ही मिनटों में सिड ने अपनी आंखें खोली। वह पसीने से तर था और हाँफ रहा था। क्या हुआ? सिड ने घबराते हुए पूछा। तुम बाहर क्यों गए थे? तुम्हें कुछ याद है? अदिति ने पूछा। सिड ने अपना सिर पकड़ लिया और कहा, नहीं, लेकिन मुझे याद है कि मैंने किसी को पुकारते हुए सुना था। वह आवाज मुझे बाहर खींच रही थी और मुझे वही हैवान दिखाई दिया। वह मुझसे कुछ चाहता है। गुरु की अगली सलाह अगले दिन सिड और अदिति गुरु के पास गए। गुरु ने कहा, तुम्हारे सपने और हकीकत अब एक हो गए हैं। यह हैवान तुम्हारी ऊर्जा और आत्मा को कमजोर करना चाहता है। इसका सामना करने का एक ही तरीका है, तुम्हें उस जगह पर वापस जाना होगा जहां यह सब शुरू हुआ था। मैं वापस उस बाईपास पर नहीं जाऊंगा। वहां क्या होगा मैं नहीं जानता। गुरु ने गंभीरता से कहा, यही तुम्हारी परीक्षा है। अगर तुमने इसे अब खत्म नहीं किया तो यह तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। बाईपास पर वापस अदिति ने सिड का साथ देने का फैसला किया। दोनों रात को गुरु के दिए हुए रक्षा कवच और प्रार्थनाओं के साथ बाईपास पर पहुंचे। वहां वही बड़ा पेड़ का तना पड़ा हुआ था जो सपने में और सिड की वास्तविकता में दिखाई दिया था। जैसे ही वहां पहुंचे, हवा में अजीब सा भारीपन महसूस हुआ। पेड़ के पास पहुंचते ही अचानक तेज आंधी चलने लगी। अदिति ने सिड का हाथ पकड़ लिया। सिड ने गुरु की दी हुई प्रार्थना को पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह प्रार्थना पढ़ता गया, चारों ओर की अंधकारमयी ऊर्जा कमजोर पड़ने लगी। लेकिन तभी वही हैवान सामने आ गया, पहले से भी ज्यादा बड़ा और खतरनाक। उसने जोर से गरजते हुए कहा, तुम मुझसे बच नहीं सकते। सिड ने डर को नकारते हुए प्रार्थना जारी रखी। अदिति ने भी उसका साथ दिया। धीरे धीरे उस हैवान की आकृति धुंधली पड़ने लगी। उसकी आवाज अब कमजोर हो रही थी। आखिरकार हैवान एक चीख के साथ गायब हो गया और वहां एक गहरी शांति छा गई। सिड और अदिति ने राहत की सांस ली।
गुरु ने उन्हें बताया, तुमने अपने डर पर जीत पा ली है। अब यह शक्ति तुम्हें परेशान नहीं करेगी। सिड ने सीखा कि डर से भागने की बजाय उसका सामना करना जरूरी है। लेकिन मन में एक सवाल अब भी बाकी था। क्या वह हैवान सच में खत्म हो चुका था या सिर्फ छिप गया था, सही समय का इंतजार करते हुए? सिड और अदिति ने बाईपास से घर की ओर वापसी शुरू की। रास्ता अब उतना डरावना नहीं लग रहा था। सिड के मन में एक सुकून था कि उसने अपनी सबसे बड़ी परीक्षा पार कर ली है। अदिति ने भी महसूस किया कि सिड अब पहले से ज्यादा शांत और मजबूत हो चुका था। इस अगले दिन वे गुरु के पास गए। गुरु ने कहा, तुमने अपने डर और उस शक्ति का सामना किया जिसने तुम्हें कमजोर करने की कोशिश की। यह तुम्हारी हिम्मत और विश्वास का ही नतीजा है कि तुम इस परीक्षा से सफलतापूर्वक बाहर आए। अब वह शक्ति तुम्हारा पीछा नहीं करेगी। लेकिन याद रखना, डर सिर्फ तुम्हारे मन का खेल होता है। उसे जितनी जगह दोगे वह उतना बड़ा बनता जाएगा। सिड ने गुरु को धन्यवाद दिया और कहा, मैंने इस अनुभव से सीखा कि डर से भागना कोई समाधान नहीं है, उसका सामना करना ही एकमात्र रास्ता है। उस घटना के बाद सिड और अदिति का जीवन सामान्य हो गया। सिड ने अपने डर और बुरे सपनों को पीछे छोड़ दिया। उसने अपनी दिनचर्या में ध्यान, मेडिटेशन और सकारात्मकता को शामिल कर लिया। अदिति और सिड अब पहले से ज्यादा करीब आ गए थे। उन्होंने ये समझ लिया था कि मुश्किल समय में साथ रहना और एक दूसरे का समर्थन करना कितना जरूरी है। कुछ महीनों बाद सिड और अदिति एक पहाड़ी इलाके में घूमने गए। वहां की ताजी हवा और शांति ने उन्हें पूरी तरह से नई ऊर्जा से भर दिया। सिड ने अदिति से कहा, शायद उस रात का अनुभव मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक था। उसने मुझे सिखाया कि हमें अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलना चाहिए। अदिति मुस्कुराई और बोली, और अब तुम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो, बस यही मायने रखता है। सूरज की रोशनी पहाड़ों पर पड़ रही थी और उनके आसपास शांति का माहौल था। यह शांति सिड और अदिति के जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत थी।